हेलो एवरीवन। आज की स्टूडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ सेप्टम प्लान के आरएसी सिलेबस के बारे में। आरएसी का यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड का जो सिलेबस है डिटेल में, उसके बारे में आज हम इस स्टूडियो में डिस्कस करेंगे, जो डीआरडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आरएसी का जो सिलेबस है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो टेक्निकल सिलेबस से इसका आपका सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, हिस्टोरी ऑफ आरएसी, फिटिंग में आप करेगा हैंड टूल्स, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, पावर टूल्स, ड्रिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग। देखिए जो आपकी आरएसी ट्रेड है, आरएसी ट्रेड में आपका अदर ट्रेड से भी काफ़ी सिलेबस है, यानी कि जो ट्रेड है काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड है और इसमें आपको अदर ट्रेड का भी सीखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो उनको भी उनके रिगार्डिंग भी आपको दृष्टिगत रख के सिलेबस को प्रिपेयर करना है। तो ये तो था फिटिंग से। उसके बाद बात करते हैं इसमें सीट मेटल। सीट मेटल से रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सीट, टूल्स एंड गेजेस, जॉइंट्स, रिवेटिंग, सोल्डरिंग। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपका एसी एंड डीसी, वोल्टेज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिक मीजिंग इंस्ट्रूमेंट है, अर्थिंग है, ठीक है, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैं। उसके बाद रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका रहेगा सेमी कंडक्टर हो जाएगा, डायोड्स हो जाएगा, सोल्डर हो जाएगा, सोल्डर्स हो जाएगा, ट्रांजिस्टर्स, पैरामीटर्स है, सर्किट्स है। वेल्डिंग से आपको रहेगा टाइप्स रहेगा, वेल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, उसके उसके मेथड्स, कौन कौन से मेथड से वेल्डिंग कर सकते हैं, उसके टूल्स, टेस्टिंग, वेल्डिंग टेस्टिंग, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से सबसे पहले उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उसका यूजेज, ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टूल्स और उसके इक्विपमेंट्स, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यूनिट्स, सीओपी, ठीक है, सीओपी को भी आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीओपी। इसके बाद है सीओपी के बाद आपका रहेगा रेफ्रिजरेशन साइकिल्स। तो जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो जनरली आपका, उसमें आपको पता ही है बीसीसी यानी कि इसमें रहता है आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल, वीएबीसी मतलब वेपर एब्जॉर्वेशन साइकिल रहेगा आपका, ठीक है, वेपर एब्जॉर्वेशन साइकिल। उसके बाद इसको यहाँ पे जो ये आपका स्लैश लगा हुआ है, इसमें आपका इसे ऐसे भी कह सकते हैं वेपर एब्जॉर्वेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ये उसके बाद इसके कंपोनेंट्स, इन साइकिलों में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे कंप्रेसर होगा आपका, एक्सपेंशन वाल हो गया, ठीक है, और ये सारे अदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको स्टडी करने हैं। उसका वर्किंग कैसे वर्क करती है साइकिल है, तो उसके बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में आपको स्टडी करना है। उसके बाद है रेफ्रिजरेशन डायरेक्ट कूलिंग है, फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शंस। उसका क्या होता है जो रेफ्रिजरेशन डायरेक्ट कूलिंग है, उसका फंक्शन एंड कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, मेंटेनेंस। उसके बाद है फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। उसके बाद है उसका कंस्ट्रक्शन, उसके कंपोनेंट्स, उसकी वर्किंग। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से आप करेगा, उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वर्किंग हो जाएगी, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन मेथड, ठीक है। कंप्रेसर से आप करेगा कंप्रेसर के टाइप्स, कंप्रेसर का फंक्शन, उसका वर्किंग, उसका एप्लीकेशन। एसी एंड डीसी मोटर से आप करेगा उसके टाइप्स, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, कंपोनेंट्स एंड फंक्शन, कॉमन फॉल्ट्स एंड रेमेडीज। कैपेसिटर से आप करेगा उसके कंस्ट्रक्शन, उसका उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कॉमन फॉल्ट एंड रेमेडीज। कंडेंसर से आप करेगा उसके टाइप्स, फंक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन, ठीक है। ड्रायर से आप करेगा उसके टाइप्स, फंक्शन, कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस। एक्सपेंशन वाल्व से आप करेगा उसके टाइप्स, फंक्शन, कंपोनेंट्स, वर्किंग, उसके एप्लीकेशन। रेफ्रिजरेंट से आप करेगा उसका क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, उसके एप्लीकेशंस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से स्टडी करना है आपको। अप्लाइड साइकोमेट्री है, उसके बाद एयर कंडीशनिंग को भी आपको डिटेल में स्टडी करना है। तो ये सारा का सारा सिलेबस था इसका टेक्निकल, जो डीआरडीओ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस से आपका सबसे पहले रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश से आपकी बात कर, इंग्लिश में आपका सबसे पहले रहेगा आपका आर्टिकल है इंग्लिश। उसके बाद है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस है, मॉडल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए जो एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हम जनरली टेंस की चेंज करके देखते हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसके अलावा भी आपको देखिए दियर वाले सेंटेंस, इट वाले सेंटेंस और मॉडल्स, इनकी भी चेंज करके देखने, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इडियम एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। उसके बाद है आपका रीडिंग, सेंटेंस एंड पैराग्राफ है, स्पेलिंग टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन। देखिए कॉम्प्रिहेंशन वैसे दो चार कॉम्प्रिहेंशन आप देख लेना, आईटीआई के एग्जाम के रिगार्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिप्लोमा के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्रिहेंशन तो आप एक दो देख लेना, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से आपको रहेगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज एंड रेशियो है, एसआई एंड सीआई है, वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड डिस्टेंस है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड रेशियो है, अलजेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एरियोप्लेन फिगर है, मेंसुरेशन है, इज प्रॉब्लम, मिक्सर एंड एलिगेटर है, पार्टनरशिप, प्रोबेबिलिटी है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट वर्बल पार्ट, दूसरा पार्ट नॉन वर्बल पार्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्बल पार्ट के बारे में। तो वर्बल पार्ट से आपका रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज, अल्फान्यूमेरिक।
तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज अल्फाबेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको अच्छे से स्टडी करके चलना। उसके बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन टेक्स्ट, ब्लड रिलेशनशिप, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जाएगा आपका पजल टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, मिसिंग कैरेक्टर्स, कैलेंडर एंड क्लॉक, डाइस डाई। तो ये जनरली आपको उनका बेसिक स्टडी करना है, डीपली स्टडी करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये इतने एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उनसे क्वेश्चन काफ़ी कम ही आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं सिलोजिज्म एंड डायग्राम, स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। उसके बाद है नॉन वर्बल पार्ट। नॉन वर्बल पार्ट से आपको स्त्री, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिरर एंड वाटर इमेज, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स। देखिए जो पहले सेप्टेम्बर 9 का जो एग्जाम हुआ था, DRDO सेप्टेम्बर 9 का, और ITI बेस्ड पे जो एग्जाम हुआ था उसमें करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके दृष्टिगत हो सकता है कि इस बार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ जाए। तो आपको अपनी सभी चीज़ों को प्रिपेयर करके चलना है। तो आप करंट अफेयर्स अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ की पढ़ लीजिए, क्योंकि 6 मंथ की करंट अफेयर से आपके लगभग एग्जाम के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं इसमें, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो सब्जेक्ट वाइज उनके टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री से आपका हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता रहेगा। रिलीजियस मूवमेंट आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। मौर्य पीरियड है, गुप्त पीरियड है, सल्तनत पीरियड है, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड है। ब्रिटिश पीरियड में आपका गवर्नर जनरल एंड वॉइसरॉय, इन्होंने जो काम किया उनके टाइम में जो रिफॉर्म एक्ट्स आए उसके बारे में स्टडी करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, द गांधी इरा है, गांधी जी के टाइम में कौन कौन से आंदोलन हुए, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। जियोग्राफी से आपको प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स है, ओशन एंड अर्थ है, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स है, इसलैंड्स है, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज है, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स है, मेजर इंडस्ट्रीज है, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट है, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क है, मैप लाइन से, इंपोर्टेंट ट्राइब्स है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जो हमारा नॉन टेक्निकल सिलेबस है वो भी काफ़ी लेंथी है और आपको इस पर फोकस करके चलना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन टेक्निकल पर ही ज़्यादा फोकस करो, टेक्निकल पर अपना फोकस करना ही बंद कर दो। देखिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों को ही आपको बैलेंस करके चलना है, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि कभी कभी ऐसा होता है, आपने बहुत से कैंडिडेट्स देखोगे जो टेक्निकल सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होने की जो पॉसिबिलिटी रहती है वो रहती है नॉन टेक्निकल बेस पर। तो इस ऐसी कंडीशन में नॉन टेक्निकल भी अपनी वैल्यूज़ रखता है। तो आपको दोनों को ही बैलेंस करके चलना है, दोनों को अच्छे से स्टडी करके चलना है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी से आपको जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आपको रहेगा इंपॉर्टेंट पास, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लेके, फंडामेंटल राइट कहाँ से लेके, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी होती है, फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करना है। स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए उनके बारे में आपको स्टडी करना है। द रिट्स है, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, इनके वर्क एंड पावर के बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट टर्म से इंपॉर्टेंट कमीशन, नीति आयोग, पंचायती राज। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी से आपका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, GDP है, GNP है, GNI है, टैक्स सिस्टम है, GST। उसके बाद है फाइनेंस कमीशन है, इकोनॉमिक्स कमिटेशन कमीशन है, बजट है, गवर्नमेंट स्कीम रिगार्डिंग टू इकोनॉमी, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अदर इंपॉर्टेंट बुक्स से आपका सबसे पहले रहेगा इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमिटीज एंड कमीशन, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये देख लेना, कोई एक आध पॉलिसीज के बारे में पूछ ही लेता है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दिया हेडक्वार्टर, यानी कि जो भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें UN हो गया, OPEC हो गया, WTO हो गया, WHO हो गया, ठीक है, रेड क्रॉस हो गया, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है उसके बारे में स्टडी करना है। तो ये था नॉन टेक्निकल सिलेबस। ऊपर हमने टेक्निकल सिलेबस के बारे में डिस्कस किया ही है। तो ये सिलेबस एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और आई थिंक मुझे लगता है कि इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया है उसमें लगभग सभी DRDO एग्जाम के दृष्टिगत रखते हुए सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है। आपको अलग से सर्च कर टॉपिक्स को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो में RAC के सिलेबस के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।